तो एपिसोड 3 के स्टार्ट में हमें एक्सकैलिबर एकेडमी के 2 साल पहले का समय दिखाया जाता है। हमें रोजेलिया दिखाई जाती है जो कि रोबोट्स के अगेंस्ट ट्रेनिंग कर रही होती है। रोजेलिया बोलती है तकनीक जो मेरी बहन ने मुझे सिखाई थी वो मेरी यादों में जल चुकी है। तभी वहाँ पर मिशेल आ जाता है। मिशेल बोलता है बंद करो इस बेमतलब की ट्रेनिंग को, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इस तरह ट्रेन होने की। क्या मैंने तुम्हें बोला नहीं कि मैं तुम्हें अपना प्लेटून ज्वाइन करने दूंगा? रोजेलिया बोलती है मुझे जरूरत नहीं है। मिशेल बोलता है मैं सोचता हूँ तुम कब तक जिद्दी बनी रहोगी क्योंकि तुम्हारे पास कोई होली जोड़ भी नहीं है। तभी वहाँ रेजिना आ जाती है और बोलती है लेडी सेलिया को छुओ मत। रेजिना मिशेल के सामने अपनी होली जोड़ को एक्टिवेट कर लेती है। मिशेल बोलता है कोई बात नहीं, अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सेलिया बोलती है क्या मैं कभी अपनी होली जोड़ को एक्टिव कर पाऊंगी? रेजिना बोलती है आप जरूर करोगी, मैं जानती हूँ। उसके बाद हमें अभी का समय दिखाया जाता है और सेलिया आराम से बेड के ऊपर सो रही होती है। लियोनिस बोलता है गुड मॉर्निंग मिस सेलिया। रोजेलिया बोलती है मैं तो बाथरूम में थी। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूं ये इस एनिमे का एपिसोड 3 है। एंड अगर आपने पहला और दूसरा एपिसोड नहीं देखा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाओ जाके देखो। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अब आगे बढ़ते हैं। लियोनिस बोलता है मैं आपको बेड तक लेकर आया, मैंने जादू का इस्तेमाल किया इसलिए मैंने आपको छुआ नहीं और ना ही मैंने कुछ देखा। सेलिया बोलती है तुम कौन हो लियोनिस? लियोनिस बोलता है मैं एक प्राचीन जादूगर का रिइंकार्नेशन हूँ। मैंने आपको लेवल 10 के स्पेल से बचाया जो कि एल्डर अनडेड ने बनाया है। अब आप सबसे कीमती अनडेड टाइप वैम्पायर क्वीन हो। रोजेलिया बोलती है वैम्पायर मैं? लियोनिस बोलता है कल आपकी कमजोर हालत कम मैना की वजह से हुई थी इसलिए आपने मेरा खून लेने की कोशिश की मिस सेलिया। सेलिया बोलती है तो तुम उस समय मजाक नहीं कर रहे थे जब तुमने कहा मैं मर चुकी हूँ? लियोनिस बोलता है माफ करना मुझे, ये इकलौता रास्ता था आपको बचाने के लिए। सेलिया बोलती है लियोनिस अगर मैं जिंदा नहीं हूँ तो भी क्या मैं होली जोड़ पा सकती हूँ? लियोनिस बोलता है मुझे नहीं पता पर आप पहले से काफी स्ट्रॉन्ग होने वाली हो। सेलिया बोलती है मैं उम्मीद करती हूँ तुम सही हो। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें लियोनिस एक्सकैलिबर एकेडमी की ड्रेस में दिखाया जाता है। सेलिया बोलती है मुझे ज्यादा भूख नहीं लगी है, क्या मैं अब भी खा सकती हूँ? लियोनिस बोलता है आप वैम्पायर की एक एलाइट स्पीसी हो, आप जरूर खा सकती हो। सेलिया पूछती है तुम क्या खाना चाहते हो लियोनिस? लियोनिस बोलता है मैं थोड़ा सा खोया हुआ हूँ क्योंकि मैं इस मेन्यू में कुछ भी नहीं पहचानता हूँ। सेलिया बोलती है पेस्ट्री काफी नहीं होगी, न्यूट्रिएंट्स भी जरूरी है, तुम्हें पता है। लियोनिस बोलता है न्यूट्रिशन? ये बात एक मरा हुआ इंसान बोल रहा है, माफ करिए मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। दूसरी तरफ हमें एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कि बोलती है मैंने वो चुका दिया जो मैंने तुमसे लिया था। उसके सामने खड़े दो लड़के बोलते हैं और तुम वो इंटरेस्ट कब दोगी जिसकी हमने बात की थी? वो लड़की बोलती है मेरे पास अभी कोई पैसे नहीं है, तुम्हें अगले हफ्ते तक रुकना होगा जब तक मुझे पे चेक नहीं मिल जाए। वो लड़के बोलते हैं कोलैटरल की कुछ कमी के बिना नहीं। उनमें से एक लड़का बोलता है तुम्हारे पास तो अच्छे कपड़े हैं। वो लड़की बोलती है हाथ हटाओ। वो लड़का बोलता है चलो जल्दी करो और कपड़े उतारो। तभी वो लड़की अपने एक ही अटैक में दोनों को नीचे गिरा देती है। वो लड़की बोलती है मैं इस स्कूल की एक स्टूडेंट हूँ, मैं भागू या छुपूंगी नहीं, अगले हफ्ते वापस आके पैसे ले जाना। सेलिया इस लड़की से पूछती है चाकुया वो लड़के कौन थे? चाकुया बोलती है मैं कल जिस कसिनो में गई थी वो वहाँ के बाउंसर्स थे, वो पैसे लेने आए थे इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कहा। सेलिया बोलती है क्या आपको उस एग्जाम के लिए लेसन नहीं बनाना जिसमें आप फेल हुई थी? चाकुया बोलती है वैसे मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ मिशन पर आ नहीं पाई। सेलिया लियोनिस को चाकुया के बारे में बताती है। चाकुया हमारे प्लेटून की वैनगार्ड अटैकर है। चाकुया बोलती है मेरा नाम चाकुया सीगलैंड है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। लियोनिस बोलता है मेरा नाम लियोनिस मैग्नस है। सेलिया और लियोनिस के खाना खाने के बाद सीन चेंज होता है और हमें एक्सकैलिबर एकेडमी की ट्रेनिंग की जगह दिखाई जाती है। हमें वहाँ एक लेडी खड़ी दिखाई जाती है जो बोलती है मेरा नाम डिग्लेस एल्टो है और मैं आपकी इंक्वायरी करूंगी। लियोनिस बोलता है ठीक है मैम। डिग्लेस बोलती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ ये पता करने आई हूँ तुम्हारी होली जोड़ किस टाइप की है। चलो अब शुरू करते हैं, आगे बढ़ो और मुझे तुम्हारी होली जोड़ दिखाओ। लियोनिस बोलता है ठीक है। उसके बाद लियोनिस अपने कम्फोर्ट विक स्टार वर्सेस को बुलाता है। रोजेलिया बोलती है ये वर्ड सिमुलेटर है, तुम्हें इनसे लड़ना होगा। उसके बाद लियोनिस उन सारे रोबोट्स को काफी आसानी से हरा देता है। लियोनिस बोलता है मुझे थोड़ी कम ताकत लगानी चाहिए थी। डिग्लेस बोलती है तुमने बोला था ये एक सपोर्ट टाइप है, तो आखिर ये क्या था? लियोनिस बोलता है शायद वो एक तुक्के से लग गया। डिग्लेस बोलती है इस पे विश्वास करना काफी मुश्किल है,
लियोनिस मन में बोलता है इसने शक करना शुरू कर दिया है। तभी वहाँ पर मिशेल आ जाता है। मिशेल बोलता है मैं यहाँ से इस बच्चे की इंक्वायरी संभाल रहा हूँ। सबसे शानदार होली जोर्समैन होने के कारण मैं ये कर सकता हूँ। लियोनिस बोलता है मुझे मंजूर है, तुम इस कचरे की ढेर के लिए खड़े होने जा रहे हो, ठीक है। मिशेल और उसके साथ खड़ी लड़कियां अपनी होली जोर्ड एक्टिवेट कर लेती है। सेलिया बोलती है 4 के खिलाफ 1, ये बिल्कुल गलत है। मिशेल बोलता है ये प्यारी लड़कियां मेरे हथियार का हिस्सा है। लियोनिस बोलता है तो मुझे इन चारों को भी हराना होगा मिस्टर मिशेल के साथ में, है ना। डिग्लेस बोलती है अगर तुम इसे अपनी इंक्वायरी करने देना चाहते हो तो हाँ। सेलिया बोलती है तो मैं लियोनिस के साथ लड़ूंगी। मिशेल बोलता है क्यों नहीं, पर एक शर्त पर, अगर तुम हारी तो तुम्हें मेरा प्लेटून ज्वाइन करना पड़ेगा। लियोनिस बोलता है मुझे मंजूर है। सेलिया बोलती है क्या। लियोनिस बोलता है पर अगर तुम हारे मिस्टर मिशेल तो तुम कभी दोबारा मिस सेलिया को परेशान नहीं करोगे। मिशेल बोलता है ठीक है। लियोनिस बोलता है मेरा कोई इरादा नहीं है आपको जैसे बदमाश को सौंपने का। सेलिया बोलती है ठीक है। डिग्रेस बोलती है जो भी होश करेगा और पहले सरेंडर करेगा वो हारेगा। मेरे पास पावर रहेगी, अगर लड़ाई ज्यादा खतरनाक होती है तो मैं उसे रोक दूंगी। इसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है और रोजेलिया एक के बाद एक अटैक करती है। तभी मिशेल एक लड़की को लियोनिस को मारने के लिए कहता है। लियोनिस बोलता है मुझे श्योर करना होगा कि इस बार मैं ज्यादा पावर ना लगाऊं। वो लड़की लियोनिस पे हमला करती है। लियोनिस उस हमले को पेट्स ऑफ द शैडो किंगडम मेस्टर मैरिडो से रोक देता है। उसके बाद हमें रेजिना आती हुई दिखाई जाती है। रेजिना बोलती है मैं कुछ ज्यादा ही सो गई और मैंने उस लड़की की होली जोर्ड इंक्वायरी भी मिस कर दी। रेजिना सेलिया को लड़ते देख बोलती है लेडी सेलिया ये क्या चल रहा है। रोजेलिया अकेले ही सारी लड़कियों को हरा देती है। रोजेलिया बोलती है अब कोई नहीं बचा जिसके पीछे तुम छुप सको। तभी मिशेल अपनी होली जोर्ड की मदद से रोजेलिया को एक जगह पर रोक देता है। रोजेलिया बोलती है पर कैसे। मिशेल बोलता है ये आयरन फर्स्ट क्लास का असर है जिसे फोर्स बोलते हैं। क्या शर्म की बात है, तुम मुझे कभी हरा नहीं पाओगी। अच्छा तो अब मुझे लगता है मुझे पहले उस बेवकूफ लड़के को ठिकाने लगाना होगा। लियोनिस बोलता है तो बचा हुआ मेरे ऊपर है। सेलिया बोलती है मुझे लियोनिस को बचाना होगा, मुझे लियोनिस को बचाना होगा, एक बिना होली जोर्ड के भी। तभी रोजेलिया अपनी होली जोर्ड को एक्टिव कर लेती है। सेलिया मिशेल के कंट्रोल से बाहर आके एक ही बार में उसे हरा देती है। रेजिना सेलिया से बोलती है मैं जानती थी आप कर सकती हो, मैं जानती थी आप अपनी होली जोर्ड जगा लोगी। सेलिया बोलती है थैंक यू रेजिना, मुझे मेरी खुद की होली जोर्ड मिल गई। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें सेलिया लियोनिस को थैंक यू बोलते हुए दिखाई जाती है। लियोनिस बोलता है मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे माइनेंस में से एक हो मिस सेलिया। सेलिया बोलती है मैं पूछना चाहती थी आखिर इन मिनियंस का मतलब क्या है। लियोनिस बोलता है मिनियंस उनके मास्टर को प्रोटेक्ट करते हैं। सेलिया बोलती है समझ गई, मैं तुम्हारी सुरक्षा करने की वादा करती हूँ। उसके बाद हमें वो सब एक साथ बैठे हुए दिखाई जाते हैं। फिन बोलती है कांग्रेस सेलिया, मैं काफी खुश हूँ तुम्हारे लिए। टकोया बोलती है आखिर तुम्हें किस तरह की होली जोर्ड मिली है। सेलिया बोलती है एक हल्की जोर्ड तेज धार के साथ। रेजिना बोलती है और आज से ये लड़का हम में से एक है। टकोया बोलती है अगर कमरों की बात करें तो तुम कहाँ रहोगे, सारे एक्स्ट्रा रूम स्टोरेज के लिए यूज कर लिए गए हैं, तो तुम अब कहाँ सोओगे। रेजिना बोलती है तुम मेरे रूम में रहना चाहोगे। टकोया बोलती है तुम मेरे रूम में भी रह सकते हो। फिन बोलती है तुम मेरे रूम में रह सकते हो, मैं तुम्हारी पढ़ने में मदद करूंगी। सेलिया बोलती है मुझे लगता है लियोनिस मेरे रूम में रहना चाहिए। फिन पूछती है कैसे। लियोनिस बोलता है मिस सेलिया वो एक थी जिसने मुझे उन खंडरों में ढूंढा था। सेलिया बोलती है बिल्कुल, आखिरकार मैं लियोनिस की गार्डियन हूँ। लियोनिस बोलता है और कुछ कारण की वजह से मुझे भी मिस सेलिया के रूम में अच्छा महसूस होता है। रेजिना बोलती है अच्छा अगर लड़का बोलता है तो। लियोनिस बोलता है एक रूम शेयर करने से हमारे लिए एक दूसरे के राज को बनाए रखना काफी आसान हो जाएगा। सीन चेंज होता है और हमें लियोनिस अकेले बैठे हुए दिखाया जाता है। लियोनिस बोलता है मुझे समझ नहीं आया ये कैसे काम करता है, पर इसे इस्तेमाल करना काफी आसान है जैसे उसने कहा था। तभी लियोनिस ब्लैकस को बुलाता है। ब्लैकस बोलता है तुमने मुझे बुलाया दोस्त। लियोनिस बोलता है मुझे वो सब बताओ जो तुमने अपनी छानबीन से पता किया है। ब्लैकस बोलता है बिल्कुल, मुझे कुछ मजेदार जानकारी मिली है। इस तेरतुए आइसलैंड की सबस्टेशनल कोर है जो कि काफी बड़े मैना क्रिस्टल से जुड़ा हुआ है। इंसान इसे पावर प्लांट बोलते हैं। लियोनिस बोलता है इनकी टेक्नोलॉजी कमाल की है, लेकिन अगर ये मेरे हाथ लग जाए तो ये एक कीमती सहायता होगी। ब्लैकस बोलता है हमेशा की तरह एक शानदार आइडिया लॉर्ड मैग्नस, तो मैं अपनी खोज जारी रखता हूँ। इसके बाद ब्लैकस चला जाता है और शेरी आ जाती है। शेरी बोलती है मैं अपने मिशन से वापस आ गई। लियोनिस बोलता है शेरी अपने रिपोर्ट के साथ आगे बढ़ो। शेरी लियोनिस के लिए डोनट्स लेके आती है। शेरी बोलती है इतना ही नहीं, मैं और भी चीजें खरीद के लाई हूँ जैसे कि क्रीम पफ और कुछ स्ट्रेची आइसक्रीम। और लियोनिस बोलता है रुको, शांत हो जाओ, खाने के बारे में बहुत हुआ, तुमने ये पूरा समय बेवकूफी करते हुए तो नहीं बिताया।
सेरिया बोलती है, मैंने भी कुछ जानकारी इकट्ठा की। इस शहर में कोई भी आपके बारे में और 1000 साल पहले हुई लड़ाई के बारे में कोई भी नहीं जानता है। लियोनिस बोलता है, तो मेरा शक सही निकला, लेकिन मुझे ये अजीब लगा कि दुनिया किसी तरह इस बड़ी लड़ाई को भूल गई। सेरी बोलती है, माय लॉर्ड, आपने उस लड़की को अपनी मिनियन में बदल दिया है या नहीं? लियोनिस बोलता है, क्या इसमें कोई दिक्कत है? सेरी बोलती है, जैसे मुझे तुम्हारी परवाह है बेवकूफ डीमन लॉर्ड। लियोनिस बोलता है, तुम इतनी गुस्सा किस लिए हो? सेरी बोलती है, कोई कारण नहीं, मुझे आपसे नफरत है माय लॉर्ड। तभी सेलिया वहां आ जाती है और सेरी वहां से चली जाती है। सेलिया बोलती है, अब बात तुम्हारा पूरा है। सेलिया को देख के लियोनिस मन में बोलता है कि तुम्हें कुछ कपड़े नहीं पहन लेने चाहिए। के बाद सीन चेंज होता है और हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि वॉइड एक्टिविटी चेक कर रहे होते हैं। तभी उन्हें एक अजीब सी चीज दिखाई देती है जो कि लियोनिस का नाम ले रही होती है। तो यहीं पर हमारा एपिसोड 3 पूरा होता है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे ही रिलेटेड कंटेंट के लिए। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए